मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 संस्कृत रुचिरा त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम का अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। उपलब्धासु, जो चीज उपलब्ध है मीन्स जिनका अस्तित्व है उनमें। चिकित्सा शास्त्रम, चिकित्सा शास्त्र मीन्स मेडिकल साइंस। भूगोल शास्त्रम, ज्योग्राफी। विद्यमानः प्रेजेंट। संगणकस्य, संगणक होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर का। वैशिष्ट्यम, विशेषता। वांग्मये, साहित्य में, लिटरेचर में। अर्थशास्त्रम, इकोनॉमिक्स। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के एक पद के द्वारा उत्तर लिखिए। इसमें है का भाषा प्राचीनतमा। का मीन्स कौन, कौन भाषा सबसे प्राचीन है? संस्कृत भाषा। ख, शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन मीन्स आविष्कार किसने किया? आर्यभट्टः। ग, कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचा गया शास्त्र क्या है? अर्थशास्त्रम। अब है घ, कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य यानी कि काव्य की सुंदरता में जो अनुपम है, अतुलनीय है, कौन सी भाषा का है? तो वो संस्कृत भाषा का है, संस्कृत भाषायः। अब है गौ, कहा अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कि कौन उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं? तो वो संस्कृत में लिखी गई सूक्तियां। तो इसका आंसर होगा कि संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य के द्वारा लिखिए। क, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन है? तो वह है संस्कृत। तो का की जगह हम लिखेंगे कि संस्कृतम अस्ति, तो बाकी आगे के वर्ण सेम टू सेम कॉपी हो जाएंगे। अब इसका आंसर बनेगा कि संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतम अस्ति। अब है इसमें ख, कि संस्कृतस्य वाङ्मयम कः समृद्धम अस्ति, कि संस्कृत का वाङ्मय, वाङ्मय होता है साहित्य, संस्कृत का साहित्य किसके द्वारा समृद्ध यानी कि संपन्न है? तो बहुत सारे शास्त्र थे जैसे कि वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि। तो हम क्या लिखेंगे? कै की जगह हम उन सबको लिखेंगे, बाकी आगे पीछे के वर्ण सेम टू सेम कॉपी हो जाएंगे। अब इसका आंसर बनेगा पहले यहाँ से कि संस्कृतस्य वाङ्मयम, कि संस्कृत का वाङ्मय। कै की जगह हम लिखेंगे कि वेद है, पुराण है, नीति शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्रादि भी च समृद्धम अस्ति। तो ग, संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है? तो संस्कृत हमें ये शिक्षा देती है कि सभी प्राणियों में आत्मवत व्यवहार करना चाहिए। अब इसका आंसर होगा कि पहले तो यहीं से लिखेंगे कि संस्कृतम, फिर किम की जगह हम लिखेंगे आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति, फिर से वही लिखेंगे। घ, अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमारे द्वारा संस्कृत क्यों पढ़ी जानी चाहिए? क्योंकि मनुष्य और समाज का शुद्धिकरण के लिए। तो हम लिखेंगे किमर्थम की जगह पहले तो हम यही से लिखेंगे कि अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम, हमारे द्वारा संस्कृत पढ़ी जानी चाहिए। क्योंकि, क्योंकि के लिए संस्कृत में बोलते हैं यतो हि अनेन, क्योंकि इसके द्वारा मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति, क्योंकि मनुष्य का और समाज का शुद्धिकरण होता है। प्रश्न नंबर 4, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, इकारांत स्त्री शब्द रूप हैं ये सब के सब, इनको आधार करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो इनको आप सबको लन नहीं करना है, सिर्फ एक इकारांत शब्द रूप मान लेते हैं कि यहाँ पर गति है, इसे लन करना है। तो बाकी सारे के सारे जो शब्द रूप हैं वे बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। तो इसमें एक टिप है आप लोगों के लिए, जो इसमें स्पेशली आपको द्विवचन में यहाँ पे ध्यान देना है। द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया का रूप एक जैसे ही बनता है और तृतीया से लेकर पंचमी तक एक जैसे रूप बनते हैं, ठीक है। तो इनके एंड में जो है ना ये भ्याम ऐड हो जाता है सब में। अब एक और है इसमें कि षष्ठी और सप्तमी में एक जैसे रूप बनते हैं, इसमें यो ऐड हो जाता है। और अब देखना है आपने बहुवचन में, तो बहुवचन में क्या है? इसमें बहुवचन में है कि चतुर्थी और पंचमी में एक जैसे बनते हैं, उसमें भ्य ऐड होता है। ये देखिए भ्य, ठीक है, यहाँ पर भी भ्य है, यहाँ पर भी लगाएंगे हम भ्य, यहाँ पर भी।
और जो स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में तो कभी कभी चेंज भी होते हैं, लेकिन इसमें स्त्रीलिंग में कभी भी चेंज नहीं होता है। और इसमें पंचमी और षष्ठी के एक वचन में एक जैसे रूप बनते हैं। तो कहाँ है यहाँ पर पंचमी षष्ठी? ये है पंचमी और षष्ठी, इनमें एक जैसे रूप बनते हैं। या फिर यह वाला ऐड कर लो, या फिर तेह या फिर एह वाला ऐड कर लो, यानी कि एह की मात्रा लगी है, इसमें आह की मात्रा लगी है। अब हम शुरू करते हैं कि गति का इन्होंने खुद ही दिया है। प्रथमा में है गति गति गतयः, तो मति का भी ऐसे ही बनेगा कि मति मति मतयः। अब है बुद्धि का, यानी कि बुद्धि को, द्वितीय में है ना कि बुद्धिम बुद्धि बुद्धि। और प्रीति का भी ऐसे ही बनेगा। प्रीति का क्या बनेगा कि प्रीतिम प्रीति प्रीति। अब है नीति का, नीति का इन्होंने दिया है तृतीया से द्वारा, नीति के द्वारा या फिर नीति से, कि नीत्या नीतिभ्याम नीतिभी। तो शांति का भी ऐसे बनेगा। तो शांति के लिए क्या बनेगा? शांत्या। ध्यान देना कि शांति में जो ई की मात्रा है ना वो हट जाएगी, जैसे कि नीति में हटा है तो शांति में भी उसी तरीके से हट जाएगा कि शांत्या शांतिभ्याम शांतिभी। ठीक है। अब मति का हम देखते हैं। यहाँ पर मति और प्रकृति का एक जैसा ही है। तो मति में चतुर्थी यानी कि के लिए, मति के लिए, तो यहाँ पर है कि मत्य मतिभ्याम मतिभ्या। तो प्रकृति के लिए भी ऐसे ही आएगा कि प्रकृत्य। ठीक है, प्रकृत्य। यहाँ पर एक दूसरा भी है, इसको प्रकृतय भी लिख सकते हैं, जैसे से मतय लिखा है प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्या। अब है कीर्ति, पंचमी। पंचमी में क्या है कि अपादान से का चिन्ह है, यानी कि कीर्ति से अलग होने के अर्थ में। तो इसका है कीर्त्या या फिर कीर्ते, कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्या। ध्यान देना है कि तृतीया से पंचमी तक एक जैसे भ्याम 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 ऐड होता है। ठीक है। और इसमें भी ऐसे ही है। इसमें पंचमी में इसमें क्या है कि चतुर्थी और पंचमी में एक जैसा होता है, भ्य ऐड होता है एंड में। तो इसमें ये इजी हो जाता है लर्न करने के लिए। तो हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे। अब गीति, तो गीति का किसकी तरह बनेगा? कीर्ति की तरह बनेगा। तो इसमें बनेगा गीत्या या फिर गीते। तो यहाँ पर है गीतिभ्याम और यहाँ पर बनेगा गीतिभ्या। तो अब है यहाँ पर सूक्ति। तो सूक्ति अभी बोला था ना कि सूक्ति क्या होता है? सुंदर कथन होता है। तो सूक्ति यानी कि षष्ठी सूक्तिका। तो यहाँ पर है सूक्ते या फिर सूक्त्या, सूक्त्यो सूक्तिनाम। अब है कृति, कृति का भी ऐसे ही बनेगा जैसे कि इसमें बना था सूक्तिका। तो कृति के लिए बनेगा इसमें कृते या फिर कृत्या, कृत्यो फिर कीर्तिनाम। अब है इसमें सप्तमी। तो सप्तमी में हमें किसका बनाना है यहाँ पर? यानी धृति का। तो धृति क्या कि धृतो या फिर धृत्याम, धृत्यो धृत्युषु। ये फिर इसमें क्या बनेगा कि षष्ठी और सप्तमी में ये दोनों एक जैसे बनेंगे, धृत्यो धृत्याम। अब भीति का भी ऐसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा भीतो या फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? भीत्याम, भीत्यो और यहाँ पे भीतिषु। अब है यहाँ पे मति, संबोधन मीन्स जिसे हम बुलाते हैं कि हे मते, हे मति, हे मतयः। प्रश्न नंबर 5, रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। अब प्रश्न बनेगा निधि को लेकर के कि संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का क्या सुरक्षित है। तो क्या की संस्कृत है? कहा। अब इसका प्रश्न बनेगा संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो कः सुरक्षितो अस्ति। ख संस्कृत में व संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। तो प्रश्न बनेगा कि संस्कृत ही किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है? तो किसका की संस्कृत होती है? कस्य। तो अब इसका प्रश्न बनेगा संस्कृत में व कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। ग शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन मीन्स सर्जरी का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो प्रश्न बनेगा कि शल्य क्रिया का वर्णन किस में है? तो किस में की संस्कृत होती है? कस्मिन। तो अब इसका प्रश्न बनेगा कि शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्मिन अस्ति। तो घ वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम मीन्स बुजुर्गों के प्रति हमारे द्वारा प्रिय व्यवहार होना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा कि किसके प्रति? वरिष्ठान के लिए। तो किसके की संस्कृत होती है? कान। अब इसका प्रश्न बनेगा कि कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। अब है इसमें प्रश्न नंबर 6 कि उदाहरणानुसारम पदानां विभक्तिम वचनंच लिखत, कि उदाहरण के अनुसार पदों की क्या लिखनी है? विभक्ति लिखनी है और वचन लिखना है।
तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने एक दिया है संस्कृते। तो संस्कृते मतलब कि है संस्कृत का, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है इसमें, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अब ये है गति ही, गति ये प्रथमा का ही है, प्रथमा का एक वचन। अब है इसमें नीतिम यानी कि नीति को, तो को का चिन्ह है, द्वितीय में आता है ना, तो द्वितीय का एक वचन। तो अब है इसमें सूक्तयः, ये सूक्ति का बहुवचन है, तो ये प्रथमा का बहुवचन में है। अब है शांत्यः, त्या से पता लग रहा है तृतीय विभक्ति से द्वारा, है ना, तो इसमें क्या आता है, तृतीया का एक वचन है। अब है प्रीत्ये, ये से पता लग रहा है कि इसमें चौथी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति के लिए, तो इसमें चतुर्थी का एक वचन है। तो मतिषु, ये शु से पता लग रहा है कि इसमें सप्तमी विभक्ति है, क्योंकि में पे पर आता है ना, सप्तमी का बहुवचन है इसमें। प्रश्न नंबर 7, यथा योग्यम संयोज्य लिखत, योग्य के अनुसार मिलान करके लिखिए। कौटिल्येन, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्रम रचितम, अर्थशास्त्र रचा गया। चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयो योगदानम, चरक और सुश्रुत का योगदान है। अब है इसमें तीसरा, शून्य से आविष्कर्ता, तो शून्य का आविष्कार कौन है, आर्यभट्टः। संस्कृतम यानी कि संस्कृत है, क्या है संस्कृत, तो संस्कृत में है ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। अब है सूक्तयः यानी कि जो बहुत अच्छी वाणी होती है, उत्तम वाणी, तो उत्तम वाणी से हम जो है ना अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो सूक्तयः अभ्युदयः प्रेरयन्ति, जो सूक्ति जो है हमें उन्नति करने के लिए प्रेरित करती हैं।